हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी, हमारे शरीर में बहुत सारे रक्त कण हैं, जिसमें एक सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है। यह हमारे शरीर में बॉडीगार्ड जैसा कार्य करती है, यानी कि जब भी कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, संदिग्ध पाने पे उस पर आक्रमण करते हैं और उसको शरीर से बाहर कर देते हैं। तो इस सफ़ेद रक्त कणिकाओं को, कोशिकाओं को WBC या TLC के रूप में जानते हैं। जब भी हम कभी CBC का टेस्ट कराते हैं तो जो WBC या TLC के रूप में जो काउंट किया जाता है वही सफ़ेद रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं, और यह हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। यह एक शरीर में बॉडीगार्ड का काम करता है। ज़्यादातर लोग हेमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल को जानते हैं, लेकिन आज मैं वाइट ब्लड सेल के विषय में आपको जैसा कि बताई कि यह हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे जो शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन का आक्रमण है तो उसको दूर भगाता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है और उस संदिग्ध पर आक्रमण करता है और शरीर में हमें ज़्यादा नुकसान, क्षति पहुंचाने से रोक लेता है। जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ने लगती है तो WBC भी ज़्यादा होती है, और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और WBC की मात्रा घट जाए तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी WBC बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो उस कंडीशन में यह नहीं मानना चाहिए कि इन्फेक्शन की वजह से ही है। बहुत तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो यह कैंसर का, ब्लड कैंसर का एक लक्षण भी हो सकता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के आक्रमण से हो सकता है, या शरीर में इन्फ्लेमेशन हो यानी कि सूजन बहुत ज़्यादा हो, कहीं कट गए हो, इसके वजह से भी जो है कि सफ़ेद रक्त कण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो ये दोनों ही समस्या दिक्कत वाली है और इसके लिए ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट हैं। अगर सफ़ेद रक्त कण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए और ये परमानेंट बढ़ा रहे, लंबे समय से बढ़ा रहे, तो यह कैंसर का भी कारण हो सकता है। ल्यूकेमिया एक ऐसी ब्लड कैंसर की बीमारी है जिसमें सफ़ेद रक्त कण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अनियंत्रित हो जाता है। तो ऐसे सफ़ेद रक्त कण अगर बढ़ जाए, कैंसर जैसी समस्या आ जाए, तो भी अगर फर्स्ट स्टेज में है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब रही बात कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ब्लड सेल के तीनों से सफ़ेद जो रक्त कण है यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट तीनों ही घट जाते हैं, तो वैसी कंडीशन पैनसाइटोप्लेजिया कहते हैं, और यह भी बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो सकते हैं। जब WBC घट जाते हैं तो उसे लाइकोपेनिया कहते हैं, और उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे शरीर पे आक्रमण करता है। अब हम बात करेंगे कि अगर सफ़ेद रक्त कण बहुत ज़्यादा घट जाए तो होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, और अगर सफ़ेद रक्त कण बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ चलनी चाहिए। तो जब सफ़ेद रक्त कण घट जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, वैसी स्थिति में होम्योपैथी में एक कॉम्बिनेशन आप तैयार कर सकते हैं, और उस कॉम्बिनेशन में 4 दवाइयाँ शामिल कर लें। पहला, हाइड्रेटिस मदर टीचर लें, हाइड्रेटिस मदर टीचर लें। दूसरी दवाई इचनेसिया मदर टीचर लें। तीसरी दवाई चिरायता मदर टीचर लें, और चौथी दवाई ऑसियम सेंट लें।
चारों दवाई को मदर टीचर में एक कॉम्बिनेशन तैयार कर ले और इस कॉम्बिनेशन को लगातार आप 2 से 3 महीने जरूर। WBC घटने की जहाँ तक सवाल है तो कमज़ोर लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी पुष्टि होती है या बच्चों के अंदर यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिनको बार बार बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते रहते हैं, टाइफाइड, डेंगू, इन सब चीज़ों का आक्रमण बार बार होता रहता है। यह जो लोग बहुत डायबिटिक होते हैं उन लोगों को WBC घटने की ज़्यादा स्थिति बनती है। तो इन सभी लोगों को अगर यह कॉम्बिनेशन तैयार करके दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और इन जो मदर टीचर की जो कॉम्बिनेशन मैं बताई उसे या तो आप एक साथ कंबाइन कर ले या तो अलग अलग भी रख सकते हो, और सभी में से जब आप सुबह दोपहर शाम लेंगे तो ऐसी स्थिति में आप इसे 10-10 बूंद सभी में से निकाल के ले। अगर आप वयस्क हैं और अगर बच्चे हैं 10 साल से कम है तो ऐसी स्थिति में सभी दवाइयों में से 5-5 बूंद लें। अगर आपने अलग अलग ही रखा है और अगर कंबाइंड कर लिया है, कंपोजिशन बना लिया है, तो उस कंडीशन में आप बच्चे को 20 बूंद और यंग हैं, वयस्क हैं तो आप 30-35 बूंद, 40 बूंद आप ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम, और गुनगुने पानी के साथ बेहतर फायदा करेगा। और इसे 2 से 3 महीने तक लें। शरीर में बार बार अगर कोई इन्फेक्शन आता है, सर्दी, बुखार, जुकाम कुछ भी आ रहा हो तो उस कंडीशन में यह दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर होती है और आपके वाइट ब्लड सेल को यह पुष्ट करती है, तंदुरुस्ती प्रदान करती है। ऐसे में आपके शरीर में जो इन्फेक्शन होते हैं वह होने बंद हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि अगर WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अनियंत्रित हो रही है और आपको पता चल जा रहा है, तो वैसे ही कंडीशन में आप बेराइटाम्यूर 200 में आप लें। प्रत्येक रात को बेराइटाम्यूर 200 एक ही बार लें। प्रत्येक रात्रि को 2-2 बूंद आप लें। देखेंगे कि इससे जो है कि अनियंत्रित WBC कंट्रोल में हो गई और बहुत बड़ी समस्या होने से भी बची रह सकती है। तो इस तरह से आप WBC को कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं। और WBC एक हमारे शरीर की बहुत बड़ी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। यह हमारे शरीर में एक बॉडीगार्ड का काम करती है। बाहर से आने वाले जितने भी इन्फेक्शन है उन इन्फेक्शन से यह लड़ती है और उसको नष्ट करती है। तो इसलिए WBC को हेल्दी होना सही है और इन्हें कंट्रोल करके रखना भी सही है। यानी कि WBC न ज़्यादा कम हो न ज़्यादा हमारे शरीर में बढ़े। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करके रखें और WBC की एक जो मैंने टॉनिक बताई है उस टॉनिक का उपयोग जरूर करें। तो यह WBC हमेशा याद रखें कि 4000 से लेके 11000 के बीच में होनी चाहिए, न इससे कम होनी चाहिए न इससे अधिक होनी चाहिए। ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमसे हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या, परेशानी से आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हम ऑनलाइन भी आपसे उपलब्ध हो सकते, वहाँ पे हम ऑनलाइन भी मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ यह है कि आपको अगर मेरे क्लिनिक आप आएँ तो क्लिनिक भी आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।